बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज 110 रेसिपीज़ में मैंने इंतखाब किया है कोफ्तों के सालन का। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 400 ग्राम कीमा लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसमें मैं एक बड़े साइज़ का प्याज पीस के मिलाऊंगी। कीमे और प्याज को एक साथ ही पीस लेंगे तो इस तरह से हमारे साथ दोनों चीज़ें एक साथ पिस जाने वाली हैं। अब इसमें आधा चम्मच नमक मिलाएं, आधा चम्मच लाल मिर्च मिलाएं, एक चुटकी हल्दी मिलाएं और 2 लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंगे, 1 चम्मच ज़ीरा और 2 चम्मच सूखा धनिया लेके ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको 1 या 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि मसालों की अच्छी तरह से खुशबू नहीं आ जाती। इसके बाद हम इसको पीस लेंगे। 1 चम्मच भर के ये मसाला कोफ्तों में मिला दें। अब कोफ्तों के में मिलाने के लिए हम हरा मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 छोटे साइज़ का प्याज है, 2-3 हरी मिर्चें हैं, 1 टुकड़ा अदरक का और थोड़ा-सा हरा धनिया लेकर उसको पीस लिया। अब अगर घर में बेसन नहीं है और चने नहीं हैं तो आप कोफ्तों को बाइंड करने के लिए कॉर्नफ्लावर भी मिला सकते हैं। 400 ग्राम कीमे में मैंने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर के मिलाए हैं। एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल लेके एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा डाला है। डायरेक्ट ऑयल में मैं लाल मिर्च डालूँगी और हल्दी डालूँगी। 1 चम्मच सूखा धनिया डाल देंगे। सूखा धनिया हमारे उस पीसे हुए मसाले में भी है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्वांटिटी कम रखी है। जैसे ही हल्दी और धनिया की खुशबू आने लगेगी मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज पीस के मिला दूँगी। प्याज़ों को हमें उस वक़्त तक भूनना है जब तक इनका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। जब तक कलर प्याज़ों का गोल्डन हो रहा है हम अपने कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। 400 ग्राम कीमे में तकरीबन 12-15 कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब हमारी प्याज़ पिस गई है, मसाला यकजान हो गया है। मैं उसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का मिला के मज़ीद थोड़ा-सा भूनने के बाद 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों की प्यूरी मिला दूँगी। टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और खुशबू आने लगे, इसको उस वक़्त तक भूनना है। जैसे ही तेल ऊपर आएगा हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे एक-एक करके। मसाले के साथ कोफ्ते अच्छी तरह से भुन जाएंगे और ये बाइंड भी हो जाएंगे एक साथ। आखिर में एक थोड़ा-सा कीमा बना था, उसका एक छोटा-सा कोफ्ता बना के वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसे हमें ढक्कन ढक देना है, चमचा बिल्कुल भी चलाए बगैर। 5 मिनट के बाद कढ़ाई को उठा के इस तरह से हिलाना है। इस स्टेज पे अगर आपने चमचा चला दिया तो कोफ्ते सारे टूट जाएंगे। कढ़ाई को थोड़ा-सा हिला के इसके ऊपर फिर ढक्कन ढक देंगे और कम से कम 7-8 मिनट तक बहुत हल्की आँच पे पकाएँगे। 7-8 मिनट पकाने के बाद कोफ्ते अच्छी तरह से बाइंड हो गए हैं। ना इसमें मैंने बेसन डाला था और ना ही इसमें चने डाले थे। ये कॉर्नफ्लोर से ही अच्छी तरह से बाइंड हो गए हैं। अब आप इसमें हस्बे पसंद ग्रेवी रख सकते हैं। जिस बाउल में मैंने टमाटरों की प्यूरी डाली थी उसी बाउल में हिला के आधा बाउल के करीब यानी कि 2 कप पानी डाल दें आप। और जो हमने मसाला पीसा था उसमें भी 1 बड़ा चमचा उस मसाले का इसमें मिला दें ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू आए। बेहतरीन स्पाइसी मसालेदार कोफ्ते तैयार होने वाले हैं। ढक्कन ढक के 15 मिनट पका लें। हस्बे जायका नमक डाल लें। ढक्कन ढक के फिर 5 मिनट दम पे रख दें। दम पर रखने के बाद मसाला ने ऑयल छोड़ दिया है और कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप इन्हें सर्विंग डिश में निकाल के डिश आउट कर लें। बेहतरीन से कोफ्ते तैयार हैं। इनके ऊपर हरा धनिया छिड़क दें हस्बे पसंद। बहुत मसालेदार हो गई है, इस वजह से मैंने इसके ऊपर अभी हरी मिर्चें नहीं छिड़की हैं। इस स्टेज पर अगर रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।